सीयूईटी परीक्षा लगभग समाप्त हो रही है और अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने आने वाली है। केवल परीक्षा दे देना, तैयारी कर लेना, यह तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा काम है। लेकिन परीक्षा देने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वो आती है अपना अपना प्रेफरेंस सीट तैयार करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जब डीयू की तरफ से, जब एनटीए की तरफ से, डीयू की तरफ से, बीएचयू की तरफ से, विशेष करके यूनिवर्सिटीज की तरफ से अपने पोर्टल आएंगे, तो विधिवत में खोल खोल के तो आपको समझाऊंगा ही। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको वो सारी चीजें बता दी जाएं जो गलती आप ना करें। मेरी बातें याद रख लीजिएगा। बहुत अच्छा नंबर पाकर भी बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, और बहुत खराब नंबर पाकर भी कई बार बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। क्यों? सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये प्रेफरेंस सीट। जिस प्रकार आप लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म भरते समय गलती कर दी थी कई बार कॉम्बिनेशन लेने में, ऐसे ही इसको अगर आप गलती कर देंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए अगले 3-4 मिनट में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखिए, और जब आपका प्रेफरेंस सीट भरना स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले प्रेफरेंस सीट का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस सीट का मतलब यह है कि जब आप रिजल्ट आएगा तो आप मान लीजिए बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका अपना अपना क्या खुलेगा? पोर्टल खुलेगा। जब पोर्टल खुलेगा तो वहां पर प्रेफरेंस माने आपको अपनी प्राथमिकता बतानी पड़ेगी। सबसे पहले हम डीयू से शुरुआत करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू। डीयू में 3 चीजें हैं प्यारे बच्चों। एक है नॉर्थ कैंपस, एक है साउथ कैंपस, और एक है ऑफ कैंपस। ठीक है? क्या क्या है? नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। ध्यान से सुनिएगा। इन सभी कैंपस को मिला के करीब करीब मोटा मोटी 85 से 90 कॉलेजेस हैं। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, 80 से 90। अब आप कहते हैं सर मुझे डीयू में एडमिशन लेना है, डीयू में एडमिशन लेना है, डीयू में एडमिशन लेना है। मेरे भाई, डीयू में एडमिशन लेना है तो कहां लेना है? ऑफ कैंपस माने किसी कैंपस के नहीं हो, बाहर के कॉलेज है। साउथ कैंपस सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे जो तगड़ा माना जाता है वो नॉर्थ कैंपस है, जिसमें हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज, है ना, खालसा कॉलेज, इस तरह के बड़े महत्वपूर्ण कॉलेजेस है। किरोड़ीमल कॉलेज। साउथ कैंपस में आप आ जाइए, वेंकटेश्वरा कॉलेज, एआरएसडी कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जीसस एंड मैरी, इस तरह के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और ऑफ कैंपस में फिर पूरे दिल्ली में जैसे पीजीडीएबी है, अग्रसेन कॉलेज है, सत्यवती है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब अगर मान लो प्रेफरेंस सीट आप भरने लगे और आपने कोई भी कॉलेज ऊपर नीचे लगा दिया, आपको क्या होता है? जब प्रेफरेंस सीट आती है तो 2 चीजें करनी होती हैं। अब यहां जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। या तो आपको प्यारे, एक होता है कॉलेज और एक होता है कोर्स। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का ये रहता है कि मुझे चाहे जो भी कोर्स मिल जाए, कॉलेज बहुत बढ़िया मिलना चाहिए। जब प्रेफरेंस सूट खुलेगी तो सारे कॉलेज के नाम दिए रहेंगे, आर्यभट्ट कॉलेज से लेके ए से शुरू होगा और पूरे डीयू के कॉलेजेस दिए रहेंगे। अब आपको ये बताना होता है कि आप पहले किस में एडमिशन चाहते हैं। मान लीजिए आपका 1000 में 999 नंबर आ गया, तो आप जो चाहोगे वो कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको प्रेफरेंस बतानी होती है कि आप पहले कौन सा कॉलेज चाहते हैं, तो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं। अब पता लगा आपको पता ही नहीं है, आपने कोई भी कॉलेज, बाहर का कोई भी कॉलेज ऊपर रख दिया, आपका नंबर अच्छा है, फिर भी आपको वही प्रेफरेंस में आ गया, बाद में अच्छा कॉलेज आपको कट ऑफ में आया ही नहीं। तो एक तो आपको यह चुनना है कि अगर मुझे चाहे जो कोर्स मिले, कोर्स में जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बीए करना है, अब चाहे मुझे बीए प्रोग्राम मिल रहा है, चाहे मुझे बीए ऑनर्स मिल रहा है, या मुझे बीए प्रोग्राम में भी कोई भी सब्जेक्ट जो मुझे कोई भी चलेगा, संस्कृत और हिंदी मिल गया, बीए ऑनर्स में मुझे इतिहास और पॉलिटिकल साइंस और ये तो छोड़िए, कोई भी सब्जेक्ट का मुझे मिल गया, मैं तैयार हूं करने के लिए। प्राचीन इतिहास में मिल गया, करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे भैया कॉलेज तो चाहिए हिंदू किरोड़ीमल ही। दूसरा क्या, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसको फिर अपने कॉलेज को ऊपर रखना है, और जिस कोर्स में कम कट ऑफ जाती है वो कोर्स ऊपर लगा देना है। अब जैसे कोई सोचे कि मुझे बीए ऑनर्स इंग्लिश चाहिए और लगा दे किरोड़ीमल, तो भैया बहुत बड़ा कट ऑफ जाएगा। याद रखना, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये सबके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। तो अगर आपको यह है कि नहीं मुझे बहुत शानदार कॉलेज चाहिए, कोर्स कोई भी मिल जाए, तो बीए ऑनर्स हिंदी लगा दीजिए और कॉलेज लगा दीजिए हिंदू किरोड़ीमल।
या आपको ये कि नहीं मुझे कॉलेज कोई भी चलेगा, कोर्स तो मुझे बीए ऑनर्स इंग्लिश ही चाहिए, तो भैया कोई नीचे का भी कॉलेज, कोई थोड़ा ऑफ कैंपस का भी कॉलेज हो, कोई साउथ कैंपस का भी कॉलेज हो, उसको ऊपर लगा दीजिए, बीए ऑनर्स इंग्लिश लगा दीजिए। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब आप प्रीफरेंस भरेंगे, फॉर्म आएगा तब भी बताऊंगा, तो आपको दो चीजें तय करनी होंगी कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए। अब वो बैठ के आप सोचिए, इसीलिए वीडियो ये आई है। अब वो समय आ गया है कि अपने कॉलेज और कोर्सेज को आप सोच लीजिए। ये कहानी है डीयू की। इसी तरीके से बीएचयू में जब आप आते हैं तो बीएचयू में भी दो तीन चीजें हैं। एक तो होता है एफएमसी, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, एक महिला महाविद्यालय एमएमवी, और एक बाहर के कुछ कॉलेजेस, अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो यहां पर भी आपको कोर्स और ये कैंपस सेलेक्ट करना होगा। यहां पर भी आपको एक तरह से अपना चॉइस बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। फिर पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट आती रहती है और उसमें चीजें होती रहती हैं। ऐसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि जब पोर्टल्स खुलेंगे तो खाली फीस भर के ओके नहीं करना है, वहां आपको प्रेफरेंस बनाने होंगे। तो अब आप बैठ के सोच लो, थोड़ा रिसर्च करो। हम भी वीडियोस ले आएंगे कि कौन से नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं, कौन से साउथ कैंपस के हैं, किसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, उसकी अगली वीडियो मेरी आएगी। तो अब आप बैठ के सोचो कि आपको कोर्स कौन सा चाहिए। अभी तक तो आपने सीयूटी एग्जाम दे दिया, आप क्या कोर्स करना चाहते हैं, किस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, और फिर ये देखो कि उसके लिए आपको बेस्ट ही कॉलेज चाहिए, या आपको लग रहा है कि नंबर मेरे थोड़े कम रह सकते हैं तो कोई कॉलेज में भी ये कोर्स मिल जाए, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ड्यू से अच्छे से पढ़ना है, मुझे कोई भी बीए का कोर्स मिल जाए, कॉलेज ये चाहिए। तो ये सब चीजें आप अच्छे से अभी से तैयार करके दिमाग में रहिए। गलती मत करिएगा, जल्दीबाजी में प्रेफरेंसेस मत भरिएगा। इस वीडियो को लाने का यही मेरा मकसद था। और दूसरा मकसद ये था कि आपको बताऊं कि प्रेफरेंस सीट का मतलब क्या होता है। वो यही होता है कि आप कौन से कॉलेज और कौन से कोर्स को चुनना चाहते हैं। जैसे ही ये ओपन होंगे मैं लाइन बाय लाइन करा के भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करिएगा। थैंक यू।